डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है लिब्रा यानी कि तुला के आने वाले महीने यानी कि जून 2022 के मंथली राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। ये राशिफल यदि आप लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दोनों को भी यदि देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। मंथली राशिफल में आपके जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शन, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सबको समन्वित किया जाता है और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिससे महीने की सकारात्मकता बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं तुला यानी कि लिब्रा के जून 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में केतु हैं। अब केतु को ऑलमोस्ट 2 महीने हो जाएंगे आपके लग्न में आए हुए, तो जो नकारात्मक प्रभाव उन्होंने देना शुरू करे थे, सेहत हो, निजी ज़िंदगी हो, उन सब के संबंध में अब चीज़ें बदलेंगी, यानी कि थोड़ा सकारात्मकता आएगी। शुरू में एटलीस्ट 1.5-2 महीने तो नकारात्मक प्रभाव रहते ही हैं जब केतु आते हैं। लेकिन अच्छी बात है, केतु इस समय आपके लग्न में अकेले होंगे। तो जब भी राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में अकेले होते हैं तो वो एक राजयोग की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो हो सकता है आने वाले महीने में कुछ ना कुछ अच्छा आपकी निजी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में हो जाए। लग्न के स्वामी राहु के साथ बैठेंगे यानी कि शुक्र महाराज, और राहु के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। गुरु शिष्य हैं दोनों। राहु उनके शिष्य हैं और राहु शुक्र को अपने गुरु मानते हैं, तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि दोनों ही 7वें घर में है तो ये महीना जिन लोग की शादी टल रही थी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से शादी के योग अवश्य बनेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल रहेंगे 6ठे भाव में, तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन काफ़ी कम्पिटिटिव भी रहेंगे आप। और इसके साथ क्योंकि मंगल को बृहस्पति का साथ भी मिलेगा, गुरु मंगल योग बना हुआ रहेगा ऑलमोस्ट पूरे महीने, तो आप काफ़ी साहसी रहेंगे और अपने साहस के कारण कई महत्वपूर्ण कार्य आप इस महीने में कर सकते हैं। लग्न के स्वामी को थोड़ा सा और देखें तो उन पे शनि की दृष्टि रहेगी और शनि वक्री हो जाएंगे महीने के शुरुआत में ही, तो आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी इस महीने। लेकिन अच्छी बात है कि वो सारी मेहनत आपके लिए रंग लाएगी, आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। एक थोड़ी चिंताजनक बात है कि आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो राहु के साथ तो होंगे, लेकिन वो एक तरह से पाप कर्तरी योग में रहेंगे, क्योंकि एक साइड सूर्य होंगे, एक साइड मंगल होंगे, और सूर्य चले जाएंगे 15 तारीख के बाद, तो तब तक थोड़ी सेहत का ध्यान दीजिएगा। वो आपके लिए थोड़ी नकारात्मक चीज़ हो सकती है। उसके बारे में जब हेल्थ वाले सेक्शन में जाएंगे तो अलग से बात करेंगे। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं आपके लिए। आपके लिए महीने की शुरुआत में अनफा योग बनेगा, वो बहुत अच्छा है लग्जरीज़ के लिए, पैसे के लिए। गुरु मंगल योग बना रहेगा 6ठे भाव में, तो रुकावटें बहुत दूर होंगी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके साथ ही आपके लिए एक पाश योग बन रहा है जिसको नाभस योग कहते हैं। और जिस तरह से वैसे जब नाभस योग बनता है तो सभी की कुंडलियों में होता है, लेकिन उसके प्रकार अलग होते हैं। तो आपके लिए जिस प्रकार का बन रहा है, मतलब आपकी सोशल लाइफ में, आपकी पब्लिक इमेज में काफ़ी हद तक इस महीने बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, यानी कि कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा। शनि महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में है, यानी कि 4थे भाव के स्वामी हैं, पंचम स्थान में रहेंगे और वक्री भी हो जाएंगे। अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं, त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और क्योंकि ये 7वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो शादी की बात अटक रही थी, शादी के योग नहीं बन रहे थे, ये जो जून का महीना है ये तुला लग्न के जातकों के लिए शादी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रह सकता है। तो बहुत अच्छे योग आपके लिए इस महीने में बन रहे हैं। इन सारे योगों का आपने लाभ उठाना है, इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी है और वो भी एक केंद्र में ही बैठे हैं। भले ही 7वें को बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वो एक राजयोग तो बना रहे हैं। और क्योंकि
राजयोग लग्न के स्वामी के साथ इन्वॉल्व है, या फिर कहिए लग्न के स्वामी राजयोग में इन्वॉल्व है, तो ये पूरा महीना आपके लिए लाइफ आगे की तरफ अवश्य बढ़ेगी। कहीं पर आकर लाइफ में अटक रहे थे तो आपको इस महीने गाइडेंस भी प्राप्त हो सकती है। कोई ना कोई आपको बहुत अच्छी सलाह, कोई ना कोई बहुत अच्छा राय मशवरा आपको प्राप्त हो सकता है कहीं से, जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगा। अपने मन की बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। आपकी जो इंस्टिंक्ट्स है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो कभी कभी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन ये महीना है कि आपने अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा सा काम कर लिया तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। वैसे काफ़ी सिक्योर्ड रहेंगे अपनी हर चीज़ को लेकर, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कन्फ्यूजन उत्पन्न कर लेंगे जो आपकी खुद की गलती से ही होगी, और उस कन्फ्यूजन में, उस भ्रम की स्थिति में अपने लिए ही कुछ नकारात्मक कर बैठेंगे। वैसे महीना पूरा अच्छा है, अपनी लाइफ को एनालाइज करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। ये महीना बार बार मन में आएगा कि कैसे अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर लेके जाया जाए, और जब व्यक्ति उस जोन में चला जाता है तो उसको बहुत अच्छे आइडियाज़ अपने आप आते हैं, और यदि आपने वो आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर लिए तो आप आगे ही बढ़ेंगे। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई काम आपका अटके, कोई बहुत समय से काम इम्पोर्टेंट हो जो अटक रहा है, और शायद इस महीने भी थोड़ा वो डिले होगा। उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिएगा कि आपके सारे काम उससे नेगेटिवली अफेक्ट होने लग जाए। कभी कभी अपने लाइफ में अपने आसपास के लोगों पर आपका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, होता है कभी कभी लाइफ में ऐसा भी। हर व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। साथ ही में कभी कभी एक इनकम्प्लीशन की भावना, यानी कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना बार बार आपको इस महीने में आएगी, और वो भी आपकी, जो मुझे लग रहा है कि महीना अच्छा है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीने के शुरुआती भाग में आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, इच्छा पूर्ति के योग बनेंगे, लेकिन हो सकता है किसी से कुछ मतभेद भी हो जाए। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें कुछ नया शुरुआत करना चाहते थे तो सबसे अच्छा समय रहेगा। कुछ भी नया शुरुआत करेंगे, कुछ भी नई शुरुआत करेंगे, उसमें सफलता प्राप्ति के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। कम्युनिकेशन गैप कहीं पे आ सकता है, उस पर थोड़ा काम कीजिएगा। जो महीने का अंतिम भाग है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको मान सम्मान मिल सकता है, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, इवन घर में भी खुशियाँ आएंगी। तो ओवरऑल आपके लिए महीना अच्छा रख रहा है। जो 2-3 मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं, ये महीना उनके लिए वैसे अच्छा ही लग रहा है। 10वें स्थान को प्रमुखतः देखा जाता है, और 10वें स्थान पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, और बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हैं, और 2-6-10 अर्थ त्रिकोण होता है, और करियर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, पैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाकर जब 10वें घर पर दृष्टि डालेंगे तो करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी। गुरु मंगल योग बना रहेगा, तो गुरु को मंगल का साथ भी मिलेगा, और इसके कारण से भी आपको कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही। जो रुकावटें आ रही थी, जो लोग आपको तंग कर रहे थे, जो कलीग्स आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपके कार्य में बाधाएं डाल रहे थे, आपके अच्छे काम को भी रिकॉग्नाइज नहीं होने दे रहे थे, उन सब चीज़ों में इस महीने सुधार होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। महीना बहुत अच्छा है करियर के लिए, क्योंकि बृहस्पति का साथ तो मिल ही रहा है, साथ में बृहस्पति को क्योंकि मंगल का साथ मिल रहा है, और ये दोनों 6ठे भाव में बैठकर प्रभावित कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना रहेगा आपकी जॉब के लिए, फ़ायदा उठाइएगा इसका। बस एक चीज़ कहूँगा कि किसी से बदले की भावना मत रखिएगा। हो सकता है कोई ज़्यादा ही प्रोवोक कर दे, और वो चीज़ आप पर यदि ज़्यादा हावी हो गई कि हाँ मुझे इससे बदला लेना है, तो वहाँ पर अपना फोकस खो देंगे। महीना बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर बना रहेगा कि क्या मैं इस लायक हूँ। अपनी स्किल्स पर भरोसा थोड़ा थोड़ा कभी कभी कम हो जाएगा, ये मत होने दीजिएगा। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीने प्राप्त हो सकती हैं। नई जॉब पाना चाहते थे तो उसके लिए भी अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। एक मैच्योरिटी का लेवल आएगा आपके अंदर, अपने करियर को लेकर एक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और ओवरऑल ये पूरा महीना बहुत सकारात्मक दिख रहा है करियर के लिए। एक सकारात्मकता आएगी, एक पॉजिटिवनेस आएगी। 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक कि कभी भी किसी से वाद विवाद होते हैं तो उसको बहुत एक्सटेंड मत कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी कहा सुनी हो जाती है,
उसको वहीं पे रिजॉल्व कर लीजिएगा, वरना जिसके साथ होगी आपकी कहासुनी वो व्यक्ति धीरे धीरे करके आपसे बदला लेना शुरू कर देगा और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, और आगे चलकर आपके लिए बहुत हर्डल्स क्रिएट करेगा। इसके साथ ही में कभी कभी सेल्फ बिलीफ की कमी हो जाएगी, वो भी आपके लिए जो इतना अच्छा महीना दिख रहा है उसमें थोड़ा कटौती कर सकता है, मतलब कि अच्छाई में थोड़ी कटौती कर देगा। और इसके साथ ही कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप कभी कभी मिस कर देंगे अपने लेड बैक एटीट्यूड के कारण, कि चलो भाई ठीक है बाद में देख लेंगे। इसके कारण हो सकता है कोई बहुत अच्छी चांस, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक शाइन होने का चांस यदि आपको मिल रहा है और आप शायद सोचें कि नहीं चलो अगली बार ट्राई कर लेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी नकारात्मक इस महीने रह सकता है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको हाथ से जाने नहीं देना। जो महीने का शुरुआती भाग है ये बहुत अच्छा दिख रहा है। एक अपने जॉब के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो महीने का बीच का भाग है इसमें कहीं कहीं पे जल्दबाजी कर सकते हैं और वो आपके विरुद्ध जा सकती है चीज़। और जो महीने का अंतिम भाग है ये बहुत अच्छा है। नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नेगेटिव लोग हों जो आपके पास आके बस नेगेटिव चीज़ें ही बताते हैं, गॉसिप्स करते हैं, इधर उधर की गॉसिप्स करते हैं, बॉसेस के बारे में बोलते हैं। हो सकता है उनका यही औचित्य हो कि आपके कान भरें और जिसके कारण आप प्रवोक होकर कुछ उल्टा सीधा कर दें। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री, कंसल्टेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं, क्लाइंट बेस्ड कुछ क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, या फिर आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वें स्थान को बहुत महत्वता दी जाती है। 7वें स्थान के स्वामी रहेंगे मंगल और 7वें स्थान में रहेंगे राहु और शुक्र। तो राहु और शुक्र का होना अच्छा ही है 7वें घर में, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। तो ये महीना बिजनेस के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 18 तारीख तक रहेंगे। और जो 7वें भाव के स्वामी हैं महीने के अंत में वो भी यहीं पे आ जाएंगे। तो पूरा महीना बिजनेस के लिए अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। शुक्र यहाँ बैठकर राजयोग भी बना रहे हैं, स्पेशली क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है। तो बाहर से संबंधित आपका कोई बिजनेस है तो अचानक से उसमें बूम आ सकता है, अचानक से उसमें कोई प्रॉफिटेबल सिचुएशंस आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत अच्छा महीना है बिजनेस के लिए, इसका आपने लाभ उठाना है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्योंकि 7वां घर पाप कर्तरी योग में रहेगा तो कहीं से धोखा मिल सकता है। वैसे महीना अच्छा है, पैसा भी आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन धोखा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जो मेहनत कर रहे थे उसके बहुत अच्छे परिणाम इस महीने मिलेंगे, पैसा आएगा, भाग्य बदलेगा। बिजनेस में कुछ नई तरीके, कुछ नई इन्वेंशंस, कुछ नई क्रिएटिविटी आप अपने बिजनेस में इस महीने लाते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी बिजनेस के संदर्भ में और उसका लाभ भी होगा। प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा महीना है, और जो प्लानिंग करके रखी थी, जो आपने एग्जीक्यूट कर दी थी प्लानिंग, यानी कि जो चीज़ें आप प्लान के हिसाब से कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, उसके भी इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में एक अट्रैक्शन रहेगा, आपके बिजनेस के प्रति लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ सकती है। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है, आपको इस महीने का लाभ अवश्य उठाना है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना, किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना अपने बिजनेस में, मतलब कि किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, ये चीज़ आपके विरुद्ध जा सकती है। दूसरा, अथॉरिटी बना के रखनी पड़ेगी। यदि आप बॉस हैं तो बॉस की तरह काम करें। कभी कभी होता है कि बॉस का थोड़ा कंट्रोल हटता है तो और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डोमिनेट करने लग जाते हैं। ये अगर होने लग गया तो ये महीना जो इतना अच्छा दिख रहा है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और इसके साथ ही एरोगेंस मत लाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है, पैसा आता है तो एरोगेंस भी आ जाता है। वो यदि आ गया तो उसका प्रभाव सीधा आपके क्लाइंट्स पर पड़ेगा, क्योंकि शायद आप उनसे ही ढंग से बात ना करें। वो भी आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। महीने का जो शुरुआती भाग है बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी आएगी, मेहनत का फल मिलेगा, पैसा आएगा। महीने का जो बीच का भाग है ये भी अच्छा है, आगे बढ़ पाएगा आपका बिजनेस, बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। बस यहाँ पे जो मैंने बताया कि इमोशंस और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, इनका इन्वॉल्वमेंट से बचिएगा। वो मुझे लग रहा है कि महीने के बीच के भाग में ही होगा। अपने बिजनेस पे विश्वास आपका लेकिन बढ़ेगा। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि यदि आपने बहुत मेहनत करी थी पिछले कुछ महीनों में अपने बिजनेस में, तो ये महीना उस मेहनत के फल आपको देने वाला है। पैसे के रूप में,
शोहरत के रूप में, आपके बिजनेस की गुडविल की इम्प्रूवमेंट के रूप में, हर तरह से आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, महीना बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया था उनके लिए महीना अच्छा है, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। थोड़ा आपके अंदर चेंज आएगा, थोड़ा आपके उन पार्टनर के अंदर चेंज आएगा। शायद थोड़े भावात्मक तौर पर, भावनात्मक तौर पर दोबारा जुड़ने का मन करे, दोनों ही साइड से होगा। और इस चीज़ में भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो यदि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई थी तो अच्छा है उसके लिए महीने, यानी कि उस चीज़ को ठीक करने के लिए महीना अच्छा है। लेकिन चीज़ों को आपको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। अपने दोस्तों, जानने वालों के थ्रू बातें यदि करने की कोशिश कर रहे थे तो वो बंद कीजिए, एक एफर्ट लीजिए। और जो भी आपके वो पार्टनर हैं उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, आपने थोड़ा बहुत चेंज किया है या चेंज करने के लिए रेडी है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहूँगा। हो सकता है महीने के शुरुआती भाग में चांस बने, लेकिन वो मटेरियलाइज होते हुए नहीं दिख रहा मुझे। कुछ ना कुछ उसमें अड़चने आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। शायद आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, आप वैसे नहीं हैं। जस्ट कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, आपने अपना व्यक्तित्व चेंज कर लिया, आपने अपने आप को चेंज कर लिया, जो कि गलत है। मुझे लगता है, मेरा मानना है कि यदि प्यार हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, वो एकदम सरल होना चाहिए। और आप जैसे हो, आपके पार्टनर हैं, उनको आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि आप या आपके पार्टनर आपके रियल सेल्फ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो रिलेशनशिप टिकने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस महीने पहले सोच विचार कीजिए कि आपको किस तरह के पार्टनर चाहिए, क्यों चाहिए, क्या फ्यूचर देखते हैं आप, क्या अभी सेटल्ड हैं आप लाइफ में, अगर सेटल्ड हैं तो किस तरह का रिलेशनशिप देख रहे हैं। इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 5वें स्थान को देखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वहाँ पे शनि महाराज होंगे, अपने ही घर में होंगे, और केतु की दृष्टि भी है। तो ये महीना बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा रिलेशनशिप के लिए। जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा कठिन समय जाने वाला है। क्योंकि वक्री हो जाएंगे शनि, महीने के शुरुआत में ही वक्री हो जाएंगे। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको रिलेशनशिप को ठीक तरह से चलाने के लिए। बहुत भ्रम की स्थिति रहेगी। यदि उस कन्फ्यूजन की स्थिति से निकल पाए तो महीना ठीक रहेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। कभी कभी अपने प्यार पर से ही विश्वास उठ जाएगा। फिर भी एक फिजिकल तौर पर इंटीमेसी, अट्रैक्शन बना रहेगा। वो शायद जो ये मुश्किल समय है उसके थ्रू आपको निकलवा दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सही टाइम नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर को, और इसके शायद कहीं और आपका समय ज़्यादा व्यतीत हो रहा है और इस महीने भी होगा। और इस चीज़ की हिंट आपके पार्टनर आपको दे चुके हैं कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन शायद आपने इस पर कोई विचार या कुछ चेंज नहीं लाए, और उसके कारण से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे लग रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छी तरह से आगे भी चले, तो एक जो अनकंडीशनल लव होता है कि विदाउट एनी कंडीशन, उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। अभी बहुत कंडीशंस के साथ है आपका प्यार, कि भैया तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, तुम ऐसे करोगी तो मैं ऐसा करूँगा। जब ये कंडीशंस आने लग जाती हैं प्यार में तो बहुत लंबा वो रिलेशनशिप चलता नहीं है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे यदि आपका रिलेशनशिप अच्छी तरह से नहीं चलेगा, और उसके कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर लेंगे अपने रिलेशनशिप में। दूसरा, कभी कभी अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी की कमी रहेगी, और वो भी परेशान करने वाला है। और तीसरा, कभी कभी फाइनेंसेस के कारण, पैसों के मैनेजमेंट के कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं ये कहूँगा कि इस महीने इस टॉपिक को ज़्यादा छेड़िएगा मत। महीने के शुरुआती भाग में ठीक ठाक सा समय है। आपकी साइड से कभी कभी जल्दबाजी हो सकती है जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। महीने के बीच में आप बहुत सोच विचार करेंगे, स्पेशली उनके लिए ये है जिनका रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आप देखेंगे, सोचेंगे कि भाई इसमें कुछ अच्छा है क्या, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबल और बनेंगी अपने रिलेशनशिप में तो अच्छा रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है
यहाँ पे बहुत दूरियाँ आ सकती हैं अचानक से। तो मैं ये कहूँगा कि जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जो महीने का अंतिम भाग है वो मेक और ब्रेक होगा। या तो आपका रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाएगा, अगर कर गया तो लंबा चलेगा, वरना उसका एंड हो सकता है। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। देखिए, मैरिड लाइफ को के लिए 7वें घर को काम त्रिकोण के साथ देखा जाता है। 7वें भाव में राहु शुक्र होंगे, अच्छे होते हैं अट्रैक्शन के लिए, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, सबके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन देखिए, दोनों ही मायावी ग्रह हैं। जब मायावी ग्रह किसी एक भाव को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं तो भ्रम उत्पन्न होता है। और मुझे लग रहा है इस महीने आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारा भ्रम रहेगा। मन डोल सकता है, मन भटक सकता है। स्पेशली जिनके मैरिड लाइफ में थोड़ी फिजिकल इंटीमेसी की कमी है, उनका मन इधर उधर भटकेगा। थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। 7वां भाव पाप कर्तरी योग में भी है, तो थोड़ा सा मिला जुला सा महीना ये जाने वाला है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है और अगले ही दिन लगेगा कि सब कुछ खराब है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे अगर इस महीने अपनी मैरिड लाइफ में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो 7वें भाव के स्वामी हैं वो भी अपने से 12वें में गए हैं, 6ठे भाव में, तो लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे। आप गलतियाँ बहुत निकालते हैं अपने पार्टनर की, लेकिन शायद कहीं आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनमें से 90% गलतियाँ आप भी करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि हम दूसरों पे बहुत आराम से पॉइंट आउट कर देते हैं उनकी गलतियाँ, उन पे फिंगर उठा देते हैं, लेकिन हम भी जो गलतियाँ करते हैं उनको हम तो नहीं ऑब्जर्व कर पाते। कई बार होता है कि हम भी वो सेम गलतियाँ ही कर रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। मैरिड लाइफ में आप बहुत कुछ बोलते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, लेकिन खुद सुधार करने के लिए रेडी नहीं है। पैशन की कमी कभी कभी हो सकती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पैशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, फिजिकल तौर पे ज़्यादा लग रहा है, और कभी कभी एकदम कुछ भी नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़े इस महीने और आने वाले समय में, तो जैसा प्यार एक शादी के नए नए जोड़े में होता है, जो एक इंटीमेसी होती है, जो एक अट्रैक्शन होता है, जो एक इनोसेंस होती है, अब ऑब्वियसली वो दोबारा लाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हाँ चीज़ें थोड़ी बदलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज भी थोड़े से हो सकते हैं इस महीने। मुझे लग रहा है कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं तो चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने लाइफ पार्टनर को समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से। एक्सट्रीम में रहेगा, 2-3 चीज़ें मुझे दिख रहा है जो जिन पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत एक्सट्रीम में रहेगा आपका पूरा वैवाहिक जीवन, या तो बहुत खुश रहेंगे एक साथ और उसके बाद अगले ही दिन बहुत दुखी रहेंगे एक साथ। स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, ईगो क्लैशेस होंगे, बहुत वाद विवाद होंगे, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, क्योंकि कभी कभी एक बोरियत का फैक्टर भी आ जाएगा। पूरा महीना मिला जुला रहने वाला है, फुल ऑफ इमोशंस, अच्छाई बुराई, दुख सुख, एक्साइटमेंट, सैडनेस, सबका आपको इस महीने सामना करना पड़ेगा। तो धैर्य बना के रखें। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक समय है। महीने के शुरुआत में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। कैसे आप एक्सेप्ट कर पाते हैं उन चेंजेस को, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो महीने का बीच का भाग है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे, नेगेटिव लोग भी आएंगे आपके जीवन में, जो आपके वैवाहिक जीवन को और ख़राब करने का प्रयास करेंगे। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर यदि आपने थोड़ा सा प्रयास किया तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं। स्टडीज़ की तरफ, स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा रहेगा। शनिदेव अपनी ही राशि में, अपने ही स्थान में रहेंगे, यानी कि 5वें स्थान में वक्री हो जाएंगे महीने की शुरुआत में, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन ओवरऑल महीना अच्छा है। पहले बात करते हैं जिनके एग्ज़ाम्स रहेंगे। यदि 1 से 10 के बीच में आपका कोई भी एग्ज़ाम पड़ता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, कुछ बहुत ही अच्छा अचीव कर पाएंगे। यदि आपका महीने की शुरुआत में कोई एग्ज़ाम होता है तो महीने के बीच के भाग में कोई आपका रिजल्ट आता है 11 से 20, समय अच्छा है, लेकिन कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और उसके कारण शायद वो अचीव ना कर पाएँ जो आप अचीव कर सकते हैं। जो महीने का अंतिम समय है, वहाँ पे यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलती कर बैठेंगे और वो आपके स्टडी पर, आपके एग्ज़ाम पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। जैसा मैंने कहा, शनि महाराज 5वें घर में रहेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल महीना अच्छा है।
वक्री हो जाएंगे 3 तारीख को, मेरे ख्याल से 3 या 4 को हो रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़े से बदलाव आ सकते हैं, थोड़े से अचानक से परिवर्तन होगा लाइफ में, थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग में, उसको थोड़ा आपने हैंडल कर लिया तो महीना अच्छा है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है, क्योंकि 9वें स्थान को देखा जाता है और उसके स्वामी बुध बनते हैं, वक्री रहेंगे महीने के शुरुआत में, फिर वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं और अष्टम में हैं। तो स्पेशली जो हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, PhD आदि कर रहे हैं, कोई थीसिस के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी है, उनके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। हायर स्टडीज़ के लिए और नॉर्मल स्टडीज़ के लिए भी, ग्रेजुएशन, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पूरा महीना आपका अच्छा है, इसका आपने लाभ उठाना है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा रोमांस आदि में मत जाइएगा, वरना ये महीने का लाभ नहीं उठा पाएंगे आप। थोड़ा एक्सप्रेसिव रहेंगे तो और अच्छा रहेगा, जो भी मन में चल रहा है उसको किसी के साथ शेयर जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि वो चीज़ आपको मेंटली ज़्यादा अफेक्ट ना करे। अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाना है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर आपको काम करना है। कभी भी किसी को ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा कि हाँ उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। उनकी सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, आपके अलग होंगे। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपने बॉडी को, अपने माइंड को डालिएगा, ताकि एक फ्रेशनेस बनी रहे, वरना ओवर स्टडीज़ के कारण कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अगर आपको घर वालों का साथ किसी चीज़ में नहीं मिलता तो उस चीज़ को अपने ऊपर बहुत हावी मत होने दीजिएगा। होता है कभी कभी घर वाले नहीं समझ पाते किसी बात को, उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। दूसरा, किसी की बातों में नहीं आना, स्पेशली अपने दोस्तों की। हो सकता है उनका जो मोटिव हो कुछ गलत हो, तो ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना। दूसरा, पुरानी बातों पर, पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर, कोई पुराना एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, उन बातों में भी ज़्यादा मत जाइएगा, वरना उसका भी एक पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्टडीज़ पर पड़ेगा। क्योंकि महीना बहुत अच्छा है, तो ये सारी बातों से आपको बचना है। अब चलते हैं सेहत की तरफ। अगर सेहत की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि पाप कर्तरी योग में रहेंगे लग्न के स्वामी, और केतु भी क्योंकि लग्न में है, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा महीना तो नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल की दृष्टि भी रहेगी और मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं, बृहस्पति के साथ हैं, तो उतना नकारात्मक फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है? एक, महीने की शुरुआत में उल्टा सीधा खाना खाने के कारण फूड पॉइजनिंग, या कुछ ऐसा चीज़ जो साथ में नहीं खाने चाहिए, पथ्य पथ्य का यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो अचानक से उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको डायबिटीज़ है, महीने के शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी महीने के शुरुआत में तंग करेंगे। महीने के बीच के भाग में फीवर रह सकता है, बॉडी में पेन रह सकता है, एनर्जी काफ़ी लो रहेगी, और सर से संबंधित प्रॉब्लम, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। महीने के अंतिम भाग में थोड़ा सा सेहत में सुधार आएगा। जो प्रॉब्लम्स बहुत तंग कर रही थी वो 21 से 25 तारीख के बीच में उनका निदान मिल सकता है, उनसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन 25 से 30 के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फिर से आएंगी, स्पेशली जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, अस्थमा आदि है, चेस्ट से संबंधित कुछ भी रोग है, उनके लिए वो समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। तो सेहत का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपके लिए इस महीने का उपाय ये रहेगा, किसी भी मंदिर में जाकर कुछ धूप, अगरबत्ती के पैकेट, कुछ भी पूजन की सामग्री यदि आप डोनेट करके आएंगे, जो भी आपके मन में हो, धूप के साथ, दीप के साथ, अगरबत्तियों के साथ, कुछ भी आपको मन में लगता है कि हाँ इसका मंदिर में प्रयोग हो सकता है, वो करके आइएगा। उसके साथ ही में मंदिर में चीनी का दान करके आइएगा, और जिस भी मंदिर में जाएंगे वहाँ बैठकर आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का 5-5 बार पाठ करना है। ये करेंगे तो महीना बहुत सकारात्मक जाएगा। तो ये था तुला के लिए आने वाले महीने का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।